नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ कुछ और बात करना चाहती हूँ अबाउट सुशांत सिंह राजपूत अननेचुरल डेथ, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारे लोग इस डेथ को कवर कर रहे हैं, मगर कुछ लोग ऑब्वियसली इस डेथ के सच को छुपाना चाहते हैं। Yes, I'm talking about none other than the Hindu-phobic बरखा दत्त, क्योंकि बरखा दत्त कोई साइकाइट्रिस्ट को लेकर आई अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि वो जॉबलेस है। शी हैज गॉट नो न्यूज टेलीविजन चैनल एज हर चैनल, बिकॉज पहले वो न्यूज रिपोर्टर हुआ करती थी विद एनडीटीवी, मगर कपिल सिब्बल के साथ भी लड़ाई करके वेयर शी वाज नॉट पेड हर ड्यूज, नाउ शी इज कम डाउन टू यूट्यूब चैनल। जी हाँ, शी इज जस्ट लाइक यू एंड मी, जो यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। दिस इज बिकॉज शी थॉट दैट YouTube channels are down market एक time पर, and she thought she was some high fly, television news journalist जो हरदम सच बोलती है। She is an A grade journalist, मगर cut to she is now on YouTube, जैसे हम सब YouTube पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अब YouTube के अपने चैनल को टीआरपी मिले, उसके लिए उसने कोई थेरेपिस्ट सूजन वॉकर के साथ एक वीडियो शेयर किया है। जी हाँ, शी इज अ थेरेपिस्ट, बिकॉज ये सूजन वॉकर इज नॉट इवन अ साइकाइट्रिस्ट, शी इज अ काउंसलर। मगर उसका वीडियो शेयर करके वो ऑब्वियसली डिप्रेशन की कहानी बेचना चाहती है, क्योंकि बरखा दत्त इज हिंदू फोबिक। जैसे ही उसको लगा कि आईएसआई का एंगल रिवील हो जाएगा इन सुशांत सिंह राजपूत डेथ, क्योंकि ये बरखा दत्त ऑब्वियसली आतंकवादियों का समर्थक करती है। जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ था, डोंट फॉरगेट, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर उसने कहा था कि कैसे कश्मीरी मुस्लिम्स को सप्रेस किया गया था, दैट इज व्हाई उन्होंने कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया, उनकी औरतों का बलात्कार किया। जी हाँ, शी एक्चुअली गेव एन एक्सप्लेनेशन फॉर कश्मीरी पंडित्स जेनोसाइड। तो वो हिंदू फोबिक बरखा दत्त, जो भारत में इतने सालों से रहकर रोटियां सेक रही है हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचकर, वो अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत को डिसमिस करना चाहती है एज अ सुसाइड, जैसे बॉलीवुड माफिया करना चाहता है। मगर ऑब्वियसली अपनी कहानी को बेचने के लिए, जैसे वो दीपिका पादुकोण ने कहा था कि डिप्रेशन इज जस्ट लाइक कैंसर एंड डायबिटीज, वो भी यही कहानी बेचना चाहती है और लेकर आई है एक काउंसलर सूजन वॉकर को। सूजन वॉकर कहती है, वाकर वॉकर व्हाटएवर, बिकॉज वो एक फिरंग औरत है तो शायद लोग उसे बिलीव करेंगे, मगर ऐसा है तो आपको स्टीवन हफ को भी बिलीव करना चाहिए, जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर सबसे पहले विश्वास कर रही थी रिया चक्रवर्ती, क्योंकि जैसे ही वो सुशांत सिंह राजपूत के घर में आई, उसको सुशांत सिंह राजपूत के लिटिल हाइट्स अपार्टमेंट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाई दी, जिसकी वजह से उसने सुशांत को बोला कि वो घर खाली करना है। मगर ये रिया चक्रवर्ती को अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी जेल में जरूर दिखने वाली है, क्योंकि ये सुपर नेचुरल पावर रखने वाली औरत जरूर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस करेगी जेल के अंदर। कमिंग बैक टू बरखा दत्त, तो उसकी काउंसलर कहती है, द सो कॉल्ड सूजन वॉकर, जिसके बयान से वो अपने यूट्यूब चैनल पर व्यूज लाना चाहती है, बिकॉज आफ्टर ऑल सब यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं व्यूज लाने के लिए। जो सुशांत की मौत के ऊपर इंफॉर्मेशन रखते हैं, उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है, तो जो अब सुशांत की मौत के ऊपर झूठी कहानी बेचना चाहते हैं, तो उनके ऊपर ये आरोप क्यों नहीं लग सकता। ये जो सूजन वॉकर है, वो कहती है कि रिया चक्रवर्ती वॉज लाइक अ मदर फिगर, वो सुशांत का ख्याल रखती थी, एंड उसके साथ जो भी हो रहा है सोशल मीडिया ट्रायल, वो गलत है। तो मैं सूजन वॉकर को इतना कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, आरंट यू नॉट काइंड ऑफ वायलेटिंग योर क्लाइंट डॉक्टर रिलेशनशिप बाय टॉकिंग अबाउट सुशांत मेंटल हेल्थ कंडीशन ऑन पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको सू कर देना चाहिए, बिकॉज इफ अब्रॉड में ऐसा किया होता आपने, दैट इज बाहर आउट ऑफ इंडिया, यू वुड हैव बीन सूड एंड योर लाइसेंस वुड हैव बीन टेकन इफ यू हैव अ लाइसेंस। बट बिकॉज आप नकली हैं, आप काउंसलर हैं, आपके लिए भी कुछ लॉस जरूर होने चाहिए जो आपको रोके फ्रॉम रिवीलिंग क्लाइंट डॉक्टर इंफॉर्मेशन। मगर आपने ऐसा किया, आप ऑब्वियसली रिया के समर्थन में आई है, वो रिया जिसको आप मदर फिगर कहती है। मगर मदर फिगर कैसे 2 बैग्स भर के सुशांत का घर तभी खाली करता है जब उसके सेक्रेटरी दिशा सेलियन की मौत की खबर आती है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, मदर फिगर क्यों प्रिस्क्रिप्शन फाइल्स लेके भाग गई, मदर फिगर क्यों क्रेडिट कार्ड्स लेके भाग गई, क्योंकि मदर फिगर को क्रेडिट कार्ड्स की क्या आवश्यकता है। मदर थोड़ा जाके हरदम ब्लो ड्राई करती है, पेडिक्योर मैनिक्योर करती है, छोटे छोटे कपड़े खरीदती है, तो मदर फिगर को क्रेडिट
कार्ड ले जाने की क्या ज़रूरत थी? मदर फिगर को ज्वेलरी ले जाने की क्या ज़रूरत थी? कैश ले जाने की क्या ज़रूरत थी? मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की फाइल्स ले जाने की क्या ज़रूरत थी? तो ऑब्वियसली मदर फिगर ये जो सुशांत जिसके बारे में आप डिस्कस कर रही हैं बरखा के साथ, वो उसको ब्लैकमेल करना चाहती थी एंड यही ब्लैकमेल से बचने के लिए सुशांत ने या तो सुसाइड किया या तो उसे मारा गया। बट रिया ऑब्वियसली वाज़ इन्वॉल्व्ड इन अबेटमेंट टू सुसाइड क्योंकि उनके एक फैमिली मेंबर स्मिता का इंटरव्यू मैंने देखा अर्नब के शो में, जहाँ पर रिया कह रही थी स्मिता को कि देखो सुशांत सुसाइड मत करना, ऐसा स्मिता कह रही थी अर्नब को। सो देयर दिस इज़ a source claiming herself that she has heard Riya trying to brainwash Sushant by saying that don't commit suicide, तुम suicide तो नहीं करोगे, तुम suicide तो नहीं करोगे. So this is called as indirectly putting thoughts into somebody's mind who does not have that kind of thoughts. जिसके ऊपर obviously कंगना बात कर रही थी कि कैसे पत्रकार उसको फोन करके कह रहे थे कि देखो आप कुछ ऐसा वैसा मत कर लेना, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वैसा मत कर लेना. That is indirectly putting thoughts inside your mind that you should not do something like this when they want you to do something like this. तो ये स्मिता ऑब्वियसली जो सुशांत की दोस्त थी, जो सुशांत के कार्टर रोड वाले फ्लैट में भी जा चुकी थी, जहां पर उसने देखा था कि रिया ऑब्वियसली फर्नीचर को शिफ्ट कर रही थी बिकॉज उसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिख रही थी. शी हैज रिवील्ड कि कैसे रिया बैठ के सुशांत के दिमाग को धीरे धीरे कंट्रोल करती थी. और ये रिया ऑब्वियसली सिद्धार्थ पिठानी एंड रिया चक्रवर्ती वो वन टीम. सो नाउ सुजन वॉकर, आपको आपका आंसर मिल गया होना चाहिए कि ये मदर फिगर ऑब्वियसली सुशांत को अपनी बहनों से अलग करती थी. जो बहनें ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड लेकर उसका ख्याल नहीं रखती थी, जो बहनें ऑब्वियसली उसकी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की फाइल्स से उसे ब्लैकमेल नहीं करेगी, मगर रिया चक्रवर्ती जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, उसके फैमिली वाले नीचे बैठ के पार्टी करते थे और सुशांत को ऊपर छोड़ देते थे अनकॉन्शियस विद ओवरडोज ऑफ ड्रग्स मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय यू. मगर नाम लिया गया है इंडियन मीडिया में बाय कर्सी चावड़ा का, जो ऑब्वियसली एक गैंग को बिलोंग करता है, जो गैंग ऑब्वियसली सभी टैलेंटेड लोगों को शायद बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देता है. सो दैट इज व्हाट इज हैज बीन हैपनिंग विद योर फेवरेट मदर फिगर रिया चक्रवर्ती. मगर ऑब्वियसली बरखा दत्त उसकी इंटरव्यू पब्लिक करती है. वो बरखा दत्त जिसको आईएसआई का एंगल दिखता है, आईएसआई के समर्थन में फटाफट वो आ जाती है बाय अ फेक काउंसलर whom she projects as a psychiatrist. Because she is Hindu-phobic, she also tried to cover up the Kashmiri Pandits genocide and the massacre and the rape of the Kashmiri women.